Good morning, student. Today we will start BCom part first, ABST paper first. स्टूडेंट आज का अपना टॉपिक रहेगा कंपनी अकाउंट। और ये जो कंपनी अकाउंट है ये यूनिट नंबर सेकंड है। ठीक है, यूनिट नंबर सेकंड में कंपनी अकाउंट है। और कंपनी अकाउंट में अपने पास इक्विटी शेयर्स, कैपिटल और डिवेंचर ये रहेंगे। ठीक है, और फेंस शेयर्स भी था वो तैयार नहीं करना है। इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर ये दो टॉपिक अपने को तैयार करने हैं। समझ में आ रहा है क्या आपके? इससे पहले मैं यूनिट सिस्टम क्या है, वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में स्टार्टिंग की क्लास में आप देखोगे तो स्टार्टिंग में आपको यूनिट सिस्टम एक्सप्लेन किया था। ठीक है, फिर रिपीट करता हूँ यूनिट सिस्टम और सेक्शन सिस्टम, पेपर सिस्टम कैसे रहेगा वो दोनों ही फिर रिपीट करते हैं क्योंकि कुछ बच्चे अभी ऐड हुए हैं। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग की क्लासों में तो मैंने पूरी क्लास में यही बताया था कि सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में क्या सिस्टम रहेगा, यूनिट सिस्टम क्या रहेगा। फिर रिपीट करते हैं। देखिए अपने यूनिट सिस्टम है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में स्टूडेंट अपने पास दो टॉपिक है और एक आपकी जो बुक है फाइनेंशियल अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का है वो थ्योरी का है। उसमें ये टेस्ट किया जाता है कि आपने 11th और 12th में क्या पढ़ा है अभी तक अकाउंटेंसी। ठीक है, वही चेक किया जाता है। थ्योरी का सिस्टम है, उस पर हम जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस होगी तो क्लास में हम बात करेंगे उस पर। और न्यूमेरिक के रूप में हम बात करें तो उसमें फर्स्ट यूनिट में एक तो वॉइस अकाउंट है जो हमने कंप्लीट किया है, एक इंश्योरेंस क्लेम है वो भी हमने कंप्लीट किया है। कहने का मतलब फर्स्ट यूनिट में 3 टॉपिक है। इंट्रोडक्शन अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट आपका चैप्टर है बुक में वो, उसके बाद 2 प्रैक्टिकल जिसको हम न्यूमेरिक कहते हैं जिसमें अपने क्वेश्चन करने होते हैं वो वॉइस अकाउंट है, और एक इंश्योरेंस क्लेम का 2 टॉपिक है। दोनों टॉपिक ही हमने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, यूनिट नंबर सेकंड दिस वन कंपनी अकाउंट है। कंपनी अकाउंट में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर ये 3 पॉइंट है। लास्ट या उससे पहले इक्विटी शेयर्स के साथ प्रेफरेंस शेयर था, वो प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है वो हटा दिया गया है लास्ट ईयर से, तो अपने को वो नहीं करना है। अपने वो इक्विटी शेयर और डिवेंचर 2 टॉपिक तैयार करने हैं। और ये जो टॉपिक है कंपनी अकाउंट आई थिंक आपको आता है। 11th-12th में आपने कंपनी अकाउंट के बारे में आपके टॉपिक थे अकाउंट में। ठीक है, तो वो काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही मैं कंपनी अकाउंट का नाम लेता हूँ कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर ये 11th-12th में हमें समझ में नहीं आई थी। ठीक है, जैसे ऑफलाइन क्लास होती ना तो एवरी ईयर यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर ये कंपनी अकाउंट तो हमें 11th-12th में समझ में नहीं आए थे, इसलिए ये भी कंपनी अकाउंट फर्स्ट ईयर में भी है क्या? कंपनी अकाउंट फर्स्ट ईयर में है और आपके समझ में भी आएगा। ठीक है, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, सभी की बात नहीं कर रहा है, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि सर कंपनी अकाउंट वहाँ भी समझ में नहीं आए इंडिया सिस्टम में, तो वहाँ समझ में आपके आए हैं या नहीं आए वो ऑनलाइन क्लास में अपने को नहीं पता चलता। ऑफलाइन में तो यदि आप क्लास में हो तो होंगे तो आपसे पूछेंगे क्या प्रॉब्लम आती है वो। बट अभी भी मैं कोशिश यही करूँगा, ये टॉपिक स्टार्ट करूँगा कि भी आपके समझ में आए नहीं आए दिमाग से निकालना है। आपको समझ में 100% आएगा। ठीक है, आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे, वैसे वैसे आप समझते जाना, आपको समझ में आएगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपके समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल। आप क्योंकि कंपनी अकाउंटिंग में तो क्या एंट्री कटी। ठीक है, और एक कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करते नहीं। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये कह सर हमें तो एंट्री भी नहीं आती,
यदि आपको एंट्री भी नहीं आती है तो वो भी हम एक ही क्लास में कंप्लीट अच्छी तरह से आपके माइंड में सेट कर देंगे कि ये एंट्री इस प्रकार से की जाती है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आते हैं ना, तो 11th में जो पढ़ते हैं 12th में याद नहीं रहता, 12th वाला फर्स्ट ईयर में नहीं रहता, ऐसे दिमाग में रहता है बच्चों, ठीक है। तो अपने दिमाग में ये नहीं कहता कि एंट्री आपने समझ ली, बिल्कुल आपके, क्योंकि 11th 12th है, वहाँ से अब आप कॉलेज में पहुँच रहे हो, एटलीस्ट आपको एंट्री तो आनी चाहिए। फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम आती है या आपको अचानक पूछ ले कि एंट्री बताइए, बच्चे बता नहीं पाते। जैसे आपको कहे कि मशीनरी परचेज की क्या एंट्री करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाती है। अब 2 बच्चों में से एक तो सही बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि अपने पास यहाँ डी आर और सी आर है, एक वो बोलेगा उसके रिवर्स दूसरा बोलेगा, इसका मतलब ये सही हो, ठीक है। बट एक कंसेप्ट अपने को दिमाग में रखना चाहिए, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एंट्री आपको मोस्टली सभी बच्चों को आती है, ठीक है। नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हम कंपनी अकाउंट स्टार्ट करेंगे, उसमें जैसे जैसे आपको बोलते जाए वैसे वैसे ही अपने को तैयार करना है, ठीक है। तो कंपनी अकाउंट है, ये यूनिट नंबर अपनी सेकंड रहेगी, बात करेंगे इसके बारे में। अपना टॉपिक भी यही है कंपनी अकाउंट का। इससे पहले मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट यूनिट में आपको बताया मैंने, यूनिट भी कंप्लीट हो चुके हैं, हॉलिडे अकाउंट, सॉरी क्या है, वॉइस अकाउंट और इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम वाला है वो थोड़ा मोस्ट वेरी मोस्ट है सेक्शन सी के लिए, और वॉइस अकाउंट है वो सेक्शन बी के लिए, ठीक है। अब ये सेक्शन जो नए बच्चे ऐड हुए हैं उनको ये भी नहीं पता होगा शायद कि सेक्शन ए बी क्या होते हैं। तो वो यूनिट नंबर देखो, एबीएसटी अकाउंट्स क्या जो आपके एरिया में होते हैं अकाउंटिंग बुक कीपिंग, वहाँ यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं एबीएसटी फर्स्ट पेपर सेकंड। फर्स्ट पेपर ये फाइनेंशियल अकाउंट का है, सेकंड स्टेट का है, ठीक है। तो आप एबीएसटी ले लीजिए, ईएफएम बीएडम यूनिट इसी सिस्टम से रहेगी। यूनिट नंबर 3 की हम बात करते हैं। यूनिट नंबर जो 3 है उसमें एक बड़ा टॉपिक है हॉलिडे अकाउंट का, वो भी हमने कंप्लीट किया है ऑनलाइन क्लासेस में। तो रॉयल्टी अकाउंट और इसके साथ ही इंश्योरेंसी अकाउंट भी दिया हुआ है, ठीक है। वो लास्ट ईयर ऐड हुआ था इंश्योरेंसी अकाउंट। तो रॉयल्टी अकाउंट अपने को अच्छी तरह से तैयार करना है, इंश्योरेंसी अभी नहीं करवाए है, वो आपको करवाएंगे, ठीक है। ये यूनिट नंबर 3 की कहानी है। यूनिट नंबर 4 में हम बात करें तो यूनिट नंबर 4 में जो मेन टॉपिक है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का है। जो अपनी लास्ट क्लास थी वो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की थी एबीएसटी, ठीक है। तो एबीएसटी में यूनिट नंबर 4 में मेन टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग हमने कंप्लीट की है। साथ में ही एक छोटा टॉपिक है जो अभी नहीं किया है, वो सेक्शनल बैलेंसिंग एंड सेल्फ बैलेंसिंग का है। सेक्शनल बैलेंसिंग एंड सेल्फ बैलेंसिंग उसका है टॉपिक। इसके बाद स्टूडेंट यूनिट नंबर 5 है, उसमें ब्रांच अकाउंटिंग और डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, ये 2 टॉपिक है ब्रांच के और डिपार्टमेंट के, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये अपनी जो बुक है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यूनिट सिस्टम है, यूनिट 1, ठीक है, यूनिट 1, 2 और 5, समझ में आ गया आपके। अब जो पेपर सेक्टर होता है, जिनको पेपर क्रिएट करना है, बनाना है, उनको ये बताया जाता है कि 5 यूनिट है, एवरी यूनिट में आपको कितने से वेटेज देना है 20। प्रत्येक यूनिट से आप इस प्रकार से पेपर सेट करिए कि प्रत्येक यूनिट से 20 नंबर के लिए आए, ठीक है। ये कोई बाध्यता नहीं है कि सर इसमें से 20 के लिए नहीं आया, पूरी बुक से ही 100 का आएगा। बट नॉर्मली ये ही रखा जाता है, 20 से ये आए, 20 से इस प्रकार से सेट किया जाता है, ठीक है। मोस्टली अपन ये मानते। अब पेपर कैसे आता है वो अलग है, वो है सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है। बुक को डिवाइड किया है वो है यूनिट में, और पेपर अपना लास्ट 2 ईयर से सेक्शन वाइज आता है। पहले तो यूनिट सिस्टम से ही पेपर आता था, ठीक है। जैसे अपने बुक को डिवाइड कर रखा है 5 यूनिट में, तो अपने जो एग्जाम होता है उसमें पेपर में भी 5 यूनिट, ठीक है, और 20 नंबर के लिए होते थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रत्येक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन करना था, ठीक है। बट अब लास्ट 2 ईयर से उसको चेंज कर दिया है,
लास्ट ईयर से क्या है, सेक्शन सिस्टम आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में आते हैं ना, वैसे सिस्टम यहाँ आपने कर दिया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे पुराना जो पैटर्न था उसमें यूनिट सिस्टम था, पेपर भी यूनिट में 5 यूनिट आते थे और प्रत्येक यूनिट में आपको एक क्वेश्चन करना था 20 नंबर के लिए। कहने का मतलब बड़ा क्वेश्चन आता था, छोटे क्वेश्चन नहीं आते थे। अब इस सिस्टम में क्या है, इसमें बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, सभी आते हैं। कैसे, सेक्शन ए क्वेश्चन 1 to 10, एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स। ठीक है, सेक्शन ए है, उसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 10। 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और कितने का होगा, 2 नंबर के लिए 1 होगा, तो कितने का होगा टोटल 20 नंबर के लिए सेक्शन ए रहेगा। 100 टाइप क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। सेक्शन बी है स्टूडेंट, इसमें 1 to 7 और 5 to 8, ये सेक्शन बी रहेगा, जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 7। अब 7 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इसमें चॉइस सिस्टम है, 5-7 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं। कितने का होगा, एक क्वेश्चन 8 मार्क। ठीक है, 8 नंबर का 1 होगा, तो कितने होंगे 40 नंबर की सेक्शन सी से अपने को 40 नंबर की, समझ आ रहा है आपको, मतलब 7 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको कोई 5 करना है। एवरी क्वेश्चन कितने का, 8 मार्क्स का होगा, 8 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, तो आपको 40 नंबर सेक्शन 20 से तैयार है। अब बात करते हैं सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 1 to 4, और ये सिस्टम रहेगा 2 into 20 = 4। सेक्शन सी, नंबर ऑफ क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें 4 होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे बड़े, और उस 4 में से आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, एवरी क्वेश्चन कितने, 20 मार्क्स, एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, 2 करने हैं तो 40 नंबर। ठीक है, इस प्रकार से टोटल जो पेपर कितने का होता है, 100 का, तो 100 इस प्रकार से आए। समझ में आ रही है आपकी बात। तो आपका अकाउंट्स का फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स का हो, कंप्यूटर का हो, किसी का भी हो, सिस्टम यही रहेगा, इसके अकॉर्डिंग ही पेपर आएंगे, सेक्शन वाइज, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। यूनिट हम पढ़ेंगे जब बुक, तो वो यूनिट सिस्टम है, यूनिट दे रखे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आती है। मोस्टली हम ये मानते हैं 1 यूनिट से 20 नंबर के लिए काबिल होते हैं। ठीक है, परंतु कभी कभी ये हो सकता है कि इसमें से 40 नंबर के लिए दे दिया या 30 नंबर के लिए दे दिया, तो वो पेपर सेटर का डिपेंड करता है, उस पर हम कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, वो उनके है, वैसे ये सिस्टम ये है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आपको। तो ये, तो इसमें अपने मैन, इसलिए हम कहते हैं कि ये टॉपिक मैन है। जैसे इसमें भी 20 नंबर के लिए आया हुआ है, एक 8 नंबर के लिए, आपने 20 वाला रॉयल्टी वाला किया है, रॉयल्टी से रिलेटेड इसमें भी था, 8 नंबर के लिए वो कर दिया आपने। ठीक है, क्योंकि जो इसमें था आपने किया, उसमें से एक रॉयल्टी का और एक इसने किया है, तो 28 नंबर हो गए, 2 कुछ रॉयल्टी के इसमें थे, 30 नंबर का आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भी सेट किया जा सकता है, बट कुछ मैन टॉपिक मैन होते हैं, उनको तैयार किया, जैसे रॉयल्टी अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है, इंश्योरेंस क्लेम है, ये मेन टॉपिक है, इसमें बड़े क्वेश्चन में भी आते हैं, सेक्शन बी में भी आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तैयार करना है। अब हम बात करते हैं कंपनी अकाउंट में। ठीक है, ये यूनिट सिस्टम बताया आपको मैंने, और ये सेक्शन सिस्टम बताया, ये इसलिए मैंने रिपीट किया है कि ये जो वीडियो था मेरा सेक्शन का, यूनिट का, ये स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया ना ऑनलाइन क्लासेस जब का है, इसलिए फिर रिपीट किए। अब हम बात करते हैं
यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 2 में कंपनी अकाउंट में स्टार्ट करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में सबसे पहले तो अपने को ये पता हो कि भाई कंपनी क्या होती है, ठीक है, और इसमें एंट्रियां कैसे करते हैं, तो ये सभी बातें हम बात करेंगे, ठीक है। बट मेनली इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है, मैं थ्योरी नहीं करके ज़्यादा प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ाता हूँ। और तो हम इसके प्रैक्टिकल पोर्शन पर जब आते हैं तो बात ये है कि भी इक्विटी शेयर्स को आपको क्या करना है, इश्यू करना है और डेट करना है, बायबैक ऑफ शेयर्स। ये 3 टॉपिक बीकॉम पार्ट फर्स्ट के बच्चों को आना चाहिए, ठीक है। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल वाले कहने का मतलब जो बड़े क्वेश्चन आते हैं सेक्शन सी में आएंगे, उसमें अपने को बायबैक रीइश्यू करना भी है, इसमें बायबैक करना और साथ में ही इश्यू ऑफ शेयर्स। ये टॉपिक अपने को दिए हैं इक्विटी शेयर्स। और आई थिंक आपने 12th में 11th में भी कंपनी अकाउंट थी, वही सिस्टम रहेगा, ठीक है। शेयर्स को किस प्रकार से इशू किया जाता है वो का वही सिस्टम रहेगा। एंट्री विल बी सेम। एंट्रियों में स्टूडेंट कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, एंट्री में कोई चेंजेस नहीं है। तो अपने न्यूमेरिक पोर्शन पर अपन आए, कंपनी क्या होती है, ठीक है, वो सभी डिटेल से हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम अभी तक आपने क्या पढ़ा है उसमें ही बात करते हैं कि शेयर इशू कैसे किए जाते हैं, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगी, और डेट और इशू क्या कैसे किया जाएगा, उसकी एंट्री क्या होगी, और बायबैक ऑफ शेयर्स। ये भी आपने पढ़ा है या नहीं पता नहीं मेरे को, बट बायबैक ऑफ शेयर्स एक छोटा सा टॉपिक है। तो यहाँ तक आई थिंक रीइश्यू तक की कार्रवाई आपको आती है, ठीक है। बट फिर भी मैं क्या करूँगा, रिपीट करूँगा, रिमाइंड करूँगा आपको, ये आपने इस प्रकार से एंट्री की थी वो सभी अपन बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए जब कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो इनकम का फर्स्ट जो सोर्स है इसका, वो अपने शेयर मार्केट में क्या करती है, इश्यू करती है, और वहीं से वो अपना काम स्टार्ट करती है, ठीक है। तो जो स्टार्ट करती है, तो जो मार्केट में जो इशू करते हैं ना, तो कंपनी को शेयर्स को किस प्रकार से इशू किया जा रहा है। शेयर्स का मतलब, जब भी हम शेयर्स की बात करें तो शेयर्स का मतलब इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो किस प्रकार से इशू करती है उसकी एंट्री आप करते थे, ठीक है। क्या एंट्री होती थी, आई थिंक सभी को पता है, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सबको पता है ना, उन्हीं एंट्री अपन करेंगे। इसके बाद इश्यू करने के लिए अपने पास अलग अलग प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम इश्यू करेंगे। तो देखिए मैं आपको इसका स्टार्टिंग करने की कार्रवाई बता दूं। देखिए कंपनी स्टार्टिंग में, कंपनी से पहले की हम बातें करें, ठीक है। तो पर्सनल बिजनेस ही होते थे, पर्सनल बिजनेस, ठीक है, जिसका ओनर एक ही वही डिसीजन करता था, वही अपने रूल रेगुलेशन बनाता था, और फाइनेंस के या पैसे के अधिक रिक्वायरमेंट नहीं रहती थी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी उसके अकॉर्डिंग डिमांड बढ़ी, तो व्यापार बिजनेस का आकार भी बढ़ने लगा। आप पार्टनरशिप करने लगे, साझेदार बन गए, उसके अकॉर्डिंग अपनी फर्म, और फिर भी डिमांड पूरी नहीं हुई, ठीक है। तो धीरे धीरे आगे जाकर इसका निर्माण हुआ कंपनी, ठीक है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ी ना, तो आपके पास जो फाइनेंस का पैसा था वो शॉर्टेज रहने लगा। कहने का मतलब कैपिटल की शॉर्टेज रहने लगी, बड़े उद्योग की रिक्वायरमेंट हुई, तो ये अब फर्म से काम नहीं चला, तो आगे किसका जन्म हुआ, कंपनी, ठीक है। कंपनी में जो मेंबर होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो,
कंपनी के शेयर होल्डर। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो किस प्रकार से कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं, उसकी एक प्रोसेस होती है, ठीक है। और उसके लिए ही फर्स्ट क्या किया जाता है, पब्लिक में शेयर इश्यू किए जाते हैं। और जैसे शेयर इश्यू किए जाते हैं, कंपनी के शेयर जो परचेज करना चाहता है, जो इंटरेस्टेड है, वो उस कंपनी में एप्लीकेशन लगाएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन लगाएगा, और एप्लीकेशन लगाने के बाद ये नहीं है कि वो एप्लीकेशन लगाएगा और कंपनी उसको शेयर अलॉट कर। कंपनी की लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन के अकॉर्डिंग कंपनी अपने शेयर इश्यू कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं, ABC कंपनी है, उस कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया और शेयर इश्यू किए 10,000 शेयर इश्यू किए, ठीक है। तो 10,000 शेयर इश्यू किए, इसकी रेट इसने रखी है रेट ऑफ ₹100 और इसको इसने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एक पार्ट तो आपको एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। ये बोलते ना स्टेप, मैं अभी कंपनी अकाउंट स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आपने जो 11th-12th में कंपनी अकाउंट पढ़ा है वो यही सिस्टम था। तो आप ये जो है इसके डिवाइडेशन आप एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, कंपनी के शेयर इश्यू करते थे, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन की आप एंट्री करते थे, क्या एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एक्ट, ठीक है। और ये भी आपको याद है कि ये सभी के क्या है, कितनी एंट्री की जाती थी, प्रत्येक ट्रांजेक्शन की आप 2 एंट्री करते थे, ठीक है। अमाउंट कलेक्ट की, देन ट्रांसफर टू कैपिटल। और दूसरी ये जो अमाउंट कलेक्ट की होगी, आप क्या करते थे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एप्लीकेशन का काम, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री, देन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफर करने की, ये एंट्री आप करते थे, क्लियर। इसके बाद आप क्या करते थे, अलॉटमेंट ड्यू करना, उसके बाद अमाउंट कलेक्ट करना। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री आप ये करते थे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम यदि है तो, ठीक है। कुछ याद है ना आपके, तो ये एंट्री आप अलॉटमेंट ड्यू कर देंगे। देन अलॉटमेंट से जो कलेक्ट होता उसको आप क्या करते थे, बैंक में, तो बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। ये कलेक्ट करने की एंट्री, ठीक है। अपन नॉर्मल वे पे चल रहे हैं, अब कुछ बच्चों के बिल्कुल आता है, उनके दिमाग में चल रहा है, इसलिए जो नॉर्मल काम है सभी को आती है, बेटा सभी को आती है, बट मैं सभी बच्चों को साथ में लेके चलेंगे। कुछ परसेंट, जैसे अपन मानते हैं कि 20-30% को अपने अकाउंट अच्छी तरह से आते हैं, बट अपने को 100% बच्चों के समझ में आए, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने पास जितने हैं उस सभी को समझ में आए, इसके लिए अपने को स्टार्टिंग से ही चलना पड़ेगा। तो ये अलॉटमेंट ड्यू करने की आप एंट्री करते थे, और अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद कलेक्ट करने का, ठीक है, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्लियर। इसके बाद यही प्रोसेस आपका फर्स्ट का था, फर्स्ट कॉल ड्यू करते थे आप, और फर्स्ट कॉल ड्यू करने के बाद स्टूडेंट आप रिसीव करते, ठीक है। ड्यू का मतलब क्या होता है, आप पैसे मांगते, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये करते थे ना। अब ड्यू करने के बाद शेयर होल्डर अपने को पेमेंट देंगे, तो आप कलेक्ट करने के लिए बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल, ये फर्स्ट कॉल का है। आपको पता है एप्लीकेशन की आपको 2 एंट्री करनी है, अलॉटमेंट की 2 एंट्री करनी है, फर्स्ट कॉल करनी है, देन सेकंड कॉल। ठीक है, ये प्रोसेस था अपने को इश्यू करने का सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आप शेयर फॉरवर्ड करने की एंट्री करते थे। ठीक है, शेयर फॉरवर्ड करने की एंट्री, शेयर फॉरवर्ड करने की एंट्री ये करते थे आप। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, कभी कभी ऐसे लिखते थे सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया, उसमें लिखते थे। ठीक है, और उसमें नहीं लिखते थे। ठीक है, कारण क्या था वो हम बाद में बात करते हैं। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, कभी ये अलॉटमेंट लिखना कभी नहीं लिखना, ये भी एक प्रोसेस है। इसके बाद टू शेयर फॉरवर्ड, ये इंडिया शेयर फॉरवर्ड करने की करते थे। मतलब जो कोई पेमेंट नहीं देता तो आप उस पर कार्रवाई करके उसके शेयर को जब्त कर लेते थे। क्योंकि ये एक काम होता था ना, मतलब जो पेमेंट नहीं करता, आपको अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं देता, फर्स्ट कॉल का सेकंड कॉल का, तो हम उसको नॉर्मली क्या करते, ये सभी काम कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का ये काम कंप्लीट करने के बाद जो पेमेंट नहीं करता उसके शेयर को जब्त कर लेते थे। क्लियर? फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास रुपए आते तो हम वो शेयर्स वापस मार्केट में इश्यू करते, तो उसको बोलते हैं रीइश्यू करना। ठीक है, तो फिर हम वो किसी एक्स वाई जेड जिसको भी अपने को अलॉट करना है उसको अलॉट कर देते हैं। ठीक है, फिर हम ये नहीं करते एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, फिर हम डायरेक्ट उससे पैसे कॉल करते हैं कि भाई 100 का है, आप 110 रुपये दे दीजिए, आप 90 रुपये दीजिए, वो कंपनी की पॉलिसी है, उसको बोलते हैं रीइश्यू करना। ठीक है, रीइश्यू का मतलब क्या है, जो आपने फर्स्ट इश्यू किया था बट उसने पेमेंट नहीं किया, उसको जब्त कर लिया, आपने उसको रीइश्यू कर दिया। क्लियर? तो फिर आपने उसको सेकंड जब इश्यू किया है तो आप उसको बोलते थे रीइश्यू करना। ठीक है, जब्त की हुई, तो कहने का मतलब जब्त की हुई शेयर्स को आप सेकंड पर्सन को इश्यू करते हो, दैट इज रीइश्यू। इसके बाद रीइश्यू करने के बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं। ठीक है, यही काम अपने को फर्स्ट डे में भी करना है। आपको रीइश्यू तक की एंट्री आनी चाहिए, एंट्री कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम 11 में जो आपने एंट्री किया ना वही एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने फटाफट लिखने का कारण ये था, मैं आपको ये बता रहा था कि आप सबको एंट्रियाँ याद है। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा था ना तो आपके माइंड में भी चल रहा था सर ये एंट्री है, ये एंट्री है। ठीक है, कुछ एंट्रियाँ नहीं लिखी मैंने एडजस्टमेंट वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी नॉर्मल एंट्री कहने का मतलब इस क्लास में आपको मैंने रिमाइंड करवाया है कि आप रीइश्यू तक की एंट्रियाँ याद करना अपनी बुक से। जिन बच्चों की याद है बिल्कुल अच्छी बात है, जिनके नहीं है तो ये सभी एंट्रियाँ आप याद करना, आपकी बुक में पढ़ोगे ना, ये जैसे मैंने रिपीट करवाया उसी तरीके से आप भी उसको पढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिक आपको याद है। आपने ये पूरे की सुन किया इसलिए आपको ये एंट्री आती है, इसमें एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट में हो सकता है प्रॉब्लम है, बट ये एंट्री आपको सभी को आती है। मैं यही समझता हूँ कि सबको एंट्री आती है। ठीक है, फिर भी नहीं आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री बिल्कुल आसान, एंट्रियों में कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी नहीं आती कि भाई एंट्री क्या होती है, जैसे इसमें दिक्कत आती है। ठीक है, शेयर फॉरवर्ड करने वाली जो एंट्री है इसमें दिक्कत आती है तो कोई बात नहीं है, इसको आराम से आपको एक्सप्लेन करेंगे। आज अपने जो टॉपिक स्टार्ट किया इसमें मैंने आपको इतना ही बताया कि आपने इतना पढ़ा है 11th-12th। ठीक है, तो आपको उसका अपने बुक से रिपीट करना है जिससे कि वो जो पढ़ा है वो अपने माइंड में फिर आए, और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इक्विटी शेयर की कहानी। ठीक है, एक थीम के द्वारा आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको एंट्री याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी ये ऑटोमेटिक याद रहेगी। ठीक है, फिर हम इंटरव्यू में कि भाई एंट्री का एंट्री आप बता पाओगे, और कैलकुलेशन भी वैसी है जो 11th में है वैसे ही अपने को कैलकुलेशन करें, थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल करेगा तो उसको आप देखेंगे कि इसको किस प्रकार से हल करना है। तो स्टूडेंट आज का आपका होमवर्क ये है कि जो कंपनी अकाउंट वाला चैप्टर है, ठीक है, 2013 का अकॉर्डिंग देखना है। जिसके पास पुरानी मेरे आइडिया नहीं होगी बुक, यदि पुरानी बुक है तो उसके अकॉर्डिंग नहीं देखिए आपको कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग 2013 के अकॉर्डिंग जो इसकी थीम है, जो एंट्री है वो आपको
पढ़नी, ठीक है, जिससे कल अपन ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाए। इसमें ये भी रीइश्यू तक की कार्रवाई है, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर एंड तक के सभी शेयर इश्यू करने से रीइश्यू तक की कार्रवाई है, उसके बाद बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं। साथ में इसमें बायबैक ऑफ शेयर्स लिखा है, ये अलग टॉपिक है, ठीक है। मैंने अपने को रीइश्यू करके बैलेंस शीट क्रिएट करनी है, यहाँ तक का टॉपिक है, ठीक है। तो ये हम इक्विटी शेयर कैपिटल की जो थीम है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही है, थैंक्स।